और ही वॉज कॉल्ड द लायन ऑफ कुरैश, असद कुरैश, ठीक है। और मुसलमान कहते थे शैतान ऑफ कुरैश, यानी मुसलमानों ने शैतान नाम रखा था और उन्होंने असद नाम रखा। जैसे अबू जहल अबुल हकम था कुरैश के लिए, ठीक है ना, फादर ऑफ विजडम। मुसलमान नबिस में कहे तो फादर ऑफ इग्नोरेंस है, तो जहालत का बाप है। इसी तरह इनको शैतान ऑफ कुरैश कहा है, क्योंकि ही वॉज लिटरली अ शैतान। जिस शख्स ने अबू बकर को टॉर्चर किया तो फिर वो शैतान ही है ना। अबू बकर सलान्हो को बहुत टॉर्चर किया था इसने। अबू बकर सलान जब शुरू में मुसलमान ने तो तलहा और अबू बकर को इकट्ठा बांध के इसने बहुत टॉर्चर किया था। तो अनफॉर्चुनेटली ही इज़ वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और ही वाज द वन जो ही वेंट एस्ट्रे और ही डाइड अ डेथ इन कुफर। और इनको मारने वाले हज़रत अली थे। हज़रत अली ने इनको बैटल ऑफ बदर में कत्ल किया था इसको। तो ये है नौफल इब्ने खुवैलिद जो यंगर ब्रदर हैं हज़रत खदीजा के। तो ये एक हज़रत खदीजा के भाइयों का तारुफ हो गया। उसके बाद इनकी एक बहन हाला, शी एक्सेप्टेड इस्लाम, विजिटेड रसूलुल्लाह इन मदीना, और नबी वसल्लम कैसे पिघल गए उनके आगे मैंने आपको बयान किया, किस तरह खुश हुए, एक्साइटेड हुए, हज़रत खदीजा को याद किया और किस तरह इनका ख्याल रखते थे वो हमेशा हज़रत हाला का। तो ये हज़रत आयशा खुद जो है वो बयान करती हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ आज के लिए वर्का बिन नौफल, और वर्का के बारे में ये भी आता है कि उनके रिश्ते की बात भी हज़रत खदीजा के साथ चली थी, ये भी आता है हिस्ट्री किताबों में, लेकिन नहीं हुआ ऑब्वियसली। और हज़रत खदीजा के हस्बैंड्स थे नबी वसल्लम से पहले, शी वॉज अ विडो। अहले तशी के नज़दीक शी वॉज अनमैरिड इवन बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है। शी वॉज अ विडो, उनके मेरे ख्याल 2 के 3 हस्बैंड्स थे और उनकी औलाद भी थी, लेकिन उसकी डिटेल हमें इतनी नहीं मिलती, ठीक है। तो वर्का बिन नौफल वॉज मोस्ट नॉलेजेबल इन मक्का इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, हिब्रू, अरामिक, ग्रीक, और ये बहुत बड़ी बात है उस दौर में हिब्रू का जानना, अरामिक और ग्रीक का जानना। और ही रिजेक्टेड आइडोलेट्री, फॉलोड इब्राहिम अलैहिस्सलाम पाथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कंफर्म किया था। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स के नज़दीक पहले मुसलमान वर्का बिन नौफल, ऑल्दो क्लियरली पहले मुसलमान कौन है, अबू बकर सिद्दीक, लेकिन इनडायरेक्टली पहले मुसलमान कौन है, वर्का बिन नौफल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि बेटे अगर तो मैं जिंदा हुआ तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। और यहाँ फुल सपोर्ट से मुराद थी कि तुम्हारे मिशन में, ये नहीं था जैसे अबू तालिब ने सपोर्ट किया, सिर्फ एक ऊपर वाली सपोर्ट, यानी कबूल नहीं किया। इनकी कबूलियत वाली एक्सेप्टेंस थी, इसलिए ही इज कॉल्ड द फर्स्ट मुस्लिम बाय सम स्कॉलर्स, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ बर्रा बिनते असद, ये हज़रत खदीजा की कज़न भी थी और आंट भी थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रैंड मदर भी थी, क्योंकि आमना बिनते बर्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं वो इनकी बेटी हैं। तो साबित हुआ कि हज़रत खदीजा के टाइज़ फादर साइड से भी मिल रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मदर साइड से भी मिल रहे हैं और कज़न्स के थ्रू भी मिल रहे हैं। और इसी तरह जो है वो ज़ुबैर इब्ने अवाम भी हज़रत खदीजा के भी नेफ्यू हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कज़न हैं। तो काफ़ी टाइज जो है वो मिल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत खूबसूरत वाक़या कि किस तरह हज़रत खदीजा ने प्रपोज़ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसमें हमारे लिए क्या तालीमात हैं, आया एक औरत प्रपोज़ कर सकती है मर्द को ओपनली कि नहीं, ये फ़िकी कुछ चीज़ें हैं, फ़िकी डिस्कशंस हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर हाउ केयरिंग एंड सपोर्टिव शी वाज, इंशाल्लाह वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से उनका कैरेक्टर और उनके जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो क्या नज़र आते हैं, जो हमारे लिए स्पेशली हमारी सिस्टर्स के लिए इंशाल्लाह बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर में। और एक और चीज़ भी कि उनकी एज, ये भी एक थोड़ा सा डिस्कशन है कि आया वो 40 साल की थी या वो 28 साल की थी। तो हमें 28 साल वाला भी व्यू जो है वो मिलता है, जो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तबकात इब्न साद जो है ये एक किताब है, तो उसमें एक व्यू मिलता है इब्ने अब्बास की तरफ से कि वो 28 साल की थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, आया वो 40 साल की थी, 28 साल की थी। बहरहाल ये कोई इतनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, जो भी एज थी उनकी। पॉइंट इज़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई और शी बोर 6 चिल्ड्रन फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पॉइंट टू लर्न इज़ ऑल्सो कि विडो के साथ नबी ने पहली शादी विडो के साथ की। तो सच अ ब्यूटीफुल सोसाइटी कि जहाँ पर औरत को इस तरह जज नहीं किया जाता। तो पहली शादी ही विडो के साथ उन्होंने की और शी प्रूव टू बी द बेस्ट वाइफ, ठीक है। तो बरकत अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालता है, और जब बंदा अल्लाह पे ट्रस्ट कर लेता है, शरीयत के मुताबिक चीज़ करता है, तो उसमें ख़ास ही अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। जैसे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला एक बंदे को एक चीज़ देना चाह रहा होता है, लेकिन वो बंदा जल्दबाजी में वो चीज़ खो देता है। कैसे खो देता है? अल्लाह ताला ने उसको देनी है, अल्लाह ताला ने तो लिखा हुआ है इसको मिलनी है, लेकिन तकदीर चेंज भी हो जाती है ना हमारे अमाल की वजह से। कभी
कोई चीज़ मिलनी है नहीं मिलती, नहीं मिलनी है वो मिल जाती, तकदीर दुआ भी तकदीर को चेंज कर देती ना। तो अभी अब्बास का कॉल है कि बंदा जल्दबाज हो जाता है। जल्दबाजी क्या है, वो हराम तरीके से लेने की कोशिश करता है और फिर वो चीज़ अल्लाह नहीं देता। अल्लाह कहता है इसने जल्दबाजी की, मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। ठीक है, ऐसा कई बार होता है। तो अल्लाह पे जो ट्रस्ट कर लेता है अल्लाह ताला उस तक वो चीज़ पहुंचा देता है और बड़े कमाल अंदाज से जो है वो पहुंचा देता है, क्योंकि उसने अल्लाह पर ट्रस्ट किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो अल्लाह पर ट्रस्ट ना करें और किसी से निकाह करना चाह रहे हैं तो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करें, और नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट आई से एक इमोशनल प्रेशर डालें ये वो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी वो औरत महरम है ही नहीं तो उसको इमोशनली आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? ठीक है ना, आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ने तो करानी कोई नहीं, यही है ना इनडायरेक्ट मतलब। और क्या है, अल्लाह ने तो करानी कोई नहीं तो चलो मैं अपने तरीके जो लगा सकता हूँ वो लगा लूँ, उससे शायद जो है ना मेरी इससे शादी हो जाए। तो इनडायरेक्ट मतलब तो इसका यही है, ऑल्दो आई नो डायरेक्ट नहीं है। तो बस अकीदा बंदे का दुरुस्त होना चाहिए और अल्लाह पे तवक्कल। और ये मिस्टेक्स होती हैं, हम इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि हमें सीखना चाहिए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।